Hello everyone, welcome back to the जीके की पाठशाला। विल चंद्रयान 3 लैंड सक्सेसफुली? एक बड़ा सवाल है। 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 में तय किया गया है इसरो द्वारा कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। लेकिन क्या ये सफलतापूर्वक लैंड कर पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या भारत चांद के साउथ पोल पर मिशन भेजने की कामयाबी पाने वाला पहला देश बन पाएगा? क्या भारत इतिहास रच पाएगा या भारत का चंद्रयान 3 रूस के लूना मिशन जैसा हाल होगा, यानी क्रैश होगा? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर पाएगा या नहीं। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है रूस के लूना 25 का फेल होना। लेकिन इसका जवाब तो इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ दे चुके हैं। इसरो के चीफ के मुताबिक चाहे सभी सेंसर फेल हो जाएं, कुछ भी काम ना करे, फिर भी विक्रम लैंडर चांद पर उतरेगा। इसकी वजह यह है कि चंद्रयान 3 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर फेलियर से लड़ सके, बशर्ते है कि प्रणोदन प्रणाली प्रपल्सन मॉड्यूल अच्छी तरह से काम करे। चंद्रयान 3 जिस साउथ पोल पर उतरने जा रहा है वहां आज तक कोई मिशन हुआ नहीं, इसलिए सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं और उत्सुक हैं कि चंद्रयान 3 उतरते ही करेगा क्या और उसे मिलेगा क्या। इसीलिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि चंद्रयान 3 चांद के ऐसे हिस्से पर उतरने जा रहा है जहां सूरज की किरणें शायद ही कभी पड़ी होगी, जहां कोई आज तक लैंडिंग भी हुई होगी। इसलिए सबको जानने की उत्सुकता है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि क्या चांद पर पानी मौजूद है, ये बताने के लिए चंद्रयान 3 का मिशन बहुत कारगर साबित हो सकता है। चंद्रमा की सतह पर जैसे ही विक्रम लैंडर उतरेगा और उससे मौजूद रोवर प्रज्ञान अपना काम शुरू करेगा और इसरो को आंकड़े भेजने लगेगा और आंकड़ों को एनालिसिस करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिक का एक टीम बनाई गई है। इन आंकड़ों के जरिए चंद्रमा की स्थिति का पता लगाएगा। लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर 14 दिन तक घूमकर आंकड़े बताएगा। चंद्रयान 3 को समझने के लिए चंद्रयान 3 के ऑब्जेक्टिव को जानना जरूरी है। इसरो ने चंद्रमा 3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिनमें शामिल है लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सौम्यता से उतारना, चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन करना, चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध सामग्रियों पर साइट पर अवलोकन और प्रयोग करना। डिजाइन चंद्रयान 3 कंप्राइसेस 3 मेन कंपोनेंट्स। चंद्रयान 3 में 3 मुख्य घटक शामिल हैं: प्रपल्सन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा तक ले जाएगा। ये एक बॉक्स जैसी संरचना है जिसमें एक तरफ एक बड़ा सौर पैनल लगा होता है और शीर्ष पर एक बड़ा सिलेंडर होता है जो लैंडर के लिए माउंटिंग संरचना के रूप में कार्य करता है। लैंडर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर जिम्मेदार है। ये बॉक्स के आकार का भी है, जिसमें 4 लैंडिंग लेग और प्रत्येक 800 न्यूटन के 4 लैंडिंग थ्रस्टर हैं। ये साइट पर विश्लेषण करने के लिए रोवर और विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों को ले जाएगा। चंद्रयान 3 ओवरव्यूज। 6 व्हील डिजाइन। रोवर 6 पहियों वाला डिजाइन है जिसका वेट 26 किलोग्राम है और 500 मीटर या 1600 फीट की क्षमता है। रोवर कंप्लीटली साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से लैस है, जैसे कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर्स एंड ड्रिल। एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन ऑफ 1 लूनर डे, दैट इज 14 अर्थ डे, या ये समझे एक चंद्र दिवस का अपेक्षित जीवन काल पृथ्वी के 14 दिन होते हैं। रोवर हैज 2 पेलोड, APXS एंड लीव्स। APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर्स, जिसका काम है चंद्रमा की सतह की रासायनिक संरचना और खनिज संरचना का अनुमान लगाना, और लिप्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसका काम है चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्र मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना निर्धारित करना, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, टाइटेनियम एटसेट्रा। द चंद्रयान 3 rover is expected to make a number of important scientific discoveries, including
चंद्रयान 3 रोवर से कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजें होने की उम्मीद है, जैसे चंद्र सतह की संरचना करना, चंद्रमा की मिट्टी में जलीय बर्फ की उपस्थिति को समझना, चंद्र प्रभाव का इतिहास को समझना और चंद्रमा के वायुमंडल का विकास को समझना। propulsion module, lander module and rover module. Question number 1. When was Chandrayaan 3 launched? चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 24 जुलाई 2023, ऑप्शन बी 14 जुलाई 2023, ऑप्शन सी 13 जुलाई 2023 या ऑप्शन डी 4 जुलाई 2023। उत्तर है ऑप्शन बी 14 जुलाई 2023। सम की पॉइंट्स। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:23 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर हुआ। लैंडर और रोवर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र के पास उतरने की उम्मीद है। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझाना है। क्वेश्चन नंबर 2. वेयर विल चंद्रयान 3 लैंड? चंद्रयान 3 कहाँ उतरेगा? ऑप्शन ए नॉर्थ पोल ऑफ द मून, ऑप्शन बी ऑन द वेस्ट पोल ऑफ द मून, ऑप्शन सी एट द साउथ पोल ऑफ द मून, ऑप्शन डी ऑन द ईस्ट पोल ऑफ द मून। उत्तर है ऑप्शन सी एट द साउथ पोल ऑफ द मून। सम की पॉइंट्स। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान होगा, जो अंतरिक्ष एजेंसियों और निजी अंतरिक्ष कंपनियों के लिए विशेष रुचि का क्षेत्र है, क्योंकि इसमें पानी की बर्फ मौजूद है जो भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशन का समर्थन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 3. हु इज द डायरेक्टर ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन? चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन है? ऑप्शन ए वीरा मुथुवेल, ऑप्शन बी एम वनीथा, ऑप्शन सी रितु कारिधल या ऑप्शन डी के शिवन। उत्तर है ऑप्शन सी रितु कारिधल। सम की पॉइंट्स। कारिधल का जन्म भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में हुआ था। कारिधल ने बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की और उन्होंने एमएससी की उपाधि भी प्राप्त की लखनऊ विश्वविद्यालय से। डॉक्टर रितु कारिधल श्रीवास्तव एक वैज्ञानिक हैं जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए काम करती हैं। वो भारत के मंगलयान मंगल कक्षीय परियोजना के लिए उप संचालन निर्देशक थी। उन्हें भारत की असंख्य रॉकेट महिलाओं में से एक कहा गया है। रितु कारिधल 1997 से इसरो कर्मचारी है। क्वेश्चन नंबर 4. विथ व्हिच लॉन्चर चंद्रयान 3 बिन लॉन्च्ड? चंद्रयान 3 को किस लॉन्चर से लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए GSLV, ऑप्शन बी LVSM, ऑप्शन सी PSLV या ऑप्शन डी GSLV Mk3। उत्तर है ऑप्शन डी GSLV Mk3। सम की पॉइंट्स। चंद्रयान 3 को लॉन्चर LVM-3 M4 या GSLV Mk3 द्वारा लॉन्च किया गया है। पहले LVM-3 M4 को GSLV Mk3 के नाम से जाना जाता। फुल फॉर्म ऑफ LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ओल्ड नेम इज जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट काइंड ऑफ इंजन यूज्ड बाय इसरो फॉर चंद्रयान मिशन 3? चंद्रयान मिशन 3 के लिए इसरो द्वारा किस प्रकार के इंजन का उपयोग किया गया? ऑप्शन ए CE-23 क्रायोजेनिक इंजन, ऑप्शन बी CE-3 क्रायोजेनिक इंजन, ऑप्शन सी CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, ऑप्शन डी CE-45 क्रायोजेनिक इंजन।
उत्तर है ऑप्शन सी CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। सम की पॉइंट्स। चंद्रयान-3 लॉन्च से पहले CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट हुआ फरवरी 2023 के महीने में इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी, तमिलनाडु से, जो चंद्रयान-3 मिशन के लिए LBM-3 प्रक्षेपण यान के क्रायोजेनिक ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करेगा। क्रायोजेनिक इंजन ग्रीक शब्द क्यूरोस ठंडा या जमा देने वाला और जीन क्रायोजेनिक जलना या उत्पादित शब्द की उत्पत्ति है। क्रायोजेनिक इंजन एक रॉकेट इंजन है जो क्रायोजेनिक ईंधन और ऑक्सीडाइजर पर चलता है। ये दोनों तरलीकृत गैस हैं जिन्हें बहुत कम तापमान पर बनाए रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी मॉड्यूल्स आर देयर इन द चंद्रयान-3? चंद्रयान-3 में कितने मॉड्यूल हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। उत्तर है ऑप्शन सी 3। सम की पॉइंट्स। मॉड्यूल्स ऑफ चंद्रयान-3: 1 propulsion module, 2 लैंडर मॉड्यूल, 3 रोवर मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले वाहन के पहले भाग को प्रोपल्सन मॉड्यूल कहा जाता है। ये किसी भी अंतरिक्ष जहाज को उड़ाने की शक्ति देता है। लैंडर मॉड्यूल ये चंद्रयान-3 का दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे चंद्रमा पर उतारा जाएगा। ये रोवर को चंद्रमा की सतह पर ठीक से लाने के लिए जिम्मेदार है। रोवर मॉड्यूल ये चंद्रयान-3 का तीसरा भाग रोवर है जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर जानकारियां जुटाकर धरती पर भेजेगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द थीम ऑफ मिशन चंद्रयान-3? मिशन चंद्रयान-3 की थीम क्या है? ऑप्शन ए साइंस ऑफ द मून, ऑप्शन बी साइंस एंड मून, ऑप्शन सी मून इज वेरी नियर या ऑप्शन डी इंडिया टुवर्ड्स मून ऑर्बिट। उत्तर है ऑप्शन ए साइंस ऑफ द मून। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंडर ऑफ चंद्रयान-3? चंद्रयान-3 के लैंडर का क्या नाम है? ऑप्शन ए प्रज्ञान, ऑप्शन बी विक्रम, ऑप्शन सी चंद्रिका या ऑप्शन डी मंगलयान। उत्तर है ऑप्शन बी विक्रम। सम की पॉइंट्स। इसरो ने इसे अपने पूर्ववर्ती की तुलना में विश्वसनीय बनाने के लिए कुछ संशोधन किए हैं। चंद्रयान-3 में एक लैंडर विक्रम, जिसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, रोवर प्रज्ञान और एक प्रोपल्सन मॉड्यूल शामिल है। विक्रम अम्बालाल साराभाई 12 अगस्त 1919 से 30 दिसंबर 1971 एक इंडियन फिजिस्ट और एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान शुरू किया और भारत में परमाणु ऊर्जा विकसित करने में मदद की। उन्हें 1966 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। विक्रम लैंडर का वजन इसके पिछले संस्करण के 280 किलोग्राम बढ़ा दिया गया है और यह चंद्रमा की सतह पर अपने स्थित पथ पर बने रहने के लिए अधिक ईंधन भी ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी थ्रोटल एबल इंजिन्स आर देयर इन द लैंडर ऑफ चंद्रयान-3? चंद्रयान-3 के लैंडर में कितने थ्रोटल सक्षम इंजन है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 7। उत्तर है ऑप्शन बी 4। सम की पॉइंट्स। इसरो के चंद्रयान-3 का लैंडर 4 थ्रोटल सक्षम इंजनों द्वारा संचालित होगा। इसके अलावा ये लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर LDV से लैस होगा। क्वेश्चन नंबर 10, आफ्टर द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान-3 ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, इंडिया विल बिकम व्हिच कंट्री टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला कौन सा देश
बन जाएगा। ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड या ऑप्शन डी फोर्थ। उत्तर है ऑप्शन ए फर्स्ट। सम की पॉइंट्स। चंद्रयान 3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा और 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। सफल लैंडिंग के साथ भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। देश का चंद्र मिशन चंद्रयान 3 23 दिनों की यात्रा के बाद सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया है। ये एक माइलस्टोन अंक है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला पहला देश बनने के भारत के प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? ऑप्शन ए 4100 किलोग्राम, ऑप्शन बी 3900 किलोग्राम, ऑप्शन सी 2190 किलोग्राम या ऑप्शन डी 5200 किलोग्राम। उत्तर है ऑप्शन बी 3900 किलोग्राम। सम की पॉइंट्स। अकेले प्रोपल्सन मॉड्यूल का वजन 2148 किलोग्राम है और लैंडर और रोवर दोनों लैंडर मॉड्यूल में है जिसका वजन 1752 किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट आर द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स दैट विल बी कैरिड बाय द लैंडर एंड रोवर इन चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर कौन से वैज्ञानिक उपकरण ले जाएंगे? ऑप्शन ए सरफेस साइंस इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्शन बी एटमॉस्फेरिक साइंस इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्शन सी वाटर साइंस इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। उत्तर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। सम की पॉइंट्स। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण ले जाएगा। इन उपकरणों को लैंडर और रोवर द्वारा ले जाया जाएगा और वे चंद्रमा की सतह की संरचना, चंद्र वातावरण की संरचना, गतिशीलता और चंद्रमा पर पानी की बर्फ की खोज का अध्ययन करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।